अस्सलामुअलैकुम। आप लोग भी अगर इस वक़्त सऊदी अरब के अंदर रह रहे हो और आपका भी अगर किसी बैंक के अंदर अगर अकाउंट है, अगर अलराजी हो या किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, तो यह वीडियो आपके लिए और आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपके भी अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपको खबर भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं लगेगा। बिना ओटीपी के और बिना जो है सो किसी लिंक पर क्लिक किए हुए आपका पैसा उड़ा दिया जाएगा, यानी कि फ्रॉड के ज़रिए। और जो है सो साइबर अटैक और साइबर स्कैम हो रहा और बहुत ही ज़्यादा लोगों का जो है सो अकाउंट से पैसा कट गया। क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ, मेरे खुद 2 दोस्त के साथ हुआ है ऐसा। और उनके अकाउंट से जो है पैसा किस तरह से कट गया, उनको ओटीपी भी नहीं आया, किसी लिंक पर उन्होंने क्लिक भी नहीं किया, फिर भी उसके अकाउंट से पैसा कट गया और पता भी नहीं चला उनको। जब जो है मैसेज आया बैंक से पैसा कटने का, तब जाकर के उसको अकाउंट से जो है पैसा कट चुका है और वो बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसको। तो क्या न्यूज़ है इसके बारे में आपको ज़रूर बताएँगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी लोग इस वक़्त सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि यह जो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है और हो भी रहा है। उनके अकाउंट को हैकरों के द्वारा हैक कर लिया जाता है, डेटा लीक हो जाता है, कार्ड का डेटा लीक हो जाता है, बाद में जो है सो उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है, पता भी नहीं चलता। तो क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में आपको बताएँगे और आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। थोड़ी-सी लॉन्ग हो सकती है वीडियो, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी इस वीडियो के। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त जो कि मेरे साथ खुद मेरी कंपनी में काम कर रहा था, उसके साथ हुआ ये कि वो बंदा जो है सो उसके पास इस तरह का मैसेज है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह का मैसेज आया। इस तरह का मैसेज तभी आता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है। अगर कोई पैसा निकालने की कोशिश करता है तो इस तरह का जो है मैसेज आता है। वो बंदा जो है इस मैसेज को देख करके वो ये सोचा कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मुझे जो है सो डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि बैंक की तरफ से ये मैसेज आया डिपॉजिट करना चाहिए। वो जाकर के जो है सो फौरन 2000 रियाल, यानी उसकी सैलरी आई थी किसी और अकाउंट में, तो उसने दूसरे अकाउंट में से निकाल करके 2000 रियाल उसमें डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के कुछ ही देर के बाद जो है सो हैकर के द्वारा जो है तो उसके अकाउंट से 366 रियाल उसके अकाउंट से जो है निकाल लिया गया। जब वो सो गया था, यानी कि पैसा डिपॉजिट करने के बाद वो सो गया, सुबह में जब उठा तो उसको मैसेज आया था पैसा जो है सो निकलने का, यानी कि पैसा निकलने का जो मैसेज आता है, इस तरह का मैसेज आया हुआ था उसके अकाउंट की तरफ से, यानी कि बैंक की तरफ से। वो जो है सो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ कि जो है सो हम अभी कहीं जो है सो ऑनलाइन परचेज़ भी नहीं किए और कुछ भी नहीं किए, फिर मेरे अकाउंट से पैसा कैसे कट सकता है? क्योंकि ऑनलाइन परचेज़िंग है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे करेंसी रोल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सीएडी, यानी कि जो कनाडियन डॉलर में जो है इसका पैसा को काटा गया है, यानी कि निकाला गया है। किस तरह जो है सो इसके अकाउंट को हैक कर लिया और लगातार जो है इसके अकाउंट से पैसा निकाल रहा था। तो हुआ ये कि वो बंदा जब सुबह सो करके उठा तो देखा इस तरह का मैसेज है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। चेक करने के बाद पता चला, उससे पूछा जब कि तुम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किए हो या कुछ भी किए हो, तो वो बताया कि मैं कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया हूँ और ना किसी लिंक पर क्लिक किया हूँ। फिर जो है सो इस तरह का मैसेज मैं जब चेक किया तो मैं बोला इस तरह का आपके अकाउंट से तो पैसा कट गया। और दिक्कत की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो अपने अलराजी बैंक में जब जाकर के वो स्टेटमेंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पर शो भी नहीं कर रहा था कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। कोई ओटीपी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया और पैसा अकाउंट से कटता चला गया। थोड़ा-थोड़ा करके पैसा 366 रियाल टोटल कटा। बाद में वो जो है सो कंप्लेन भी किया बैंक में, लेकिन बैंक की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं किया गया है। बैंक की तरफ से जो है सो 15 दिन का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक की तरफ से 15 दिन का टाइम दिया गया है, या इतने दिन में आपका पैसा या तो रिटर्न कर दिया जाएगा या तो फिर आपका पैसा कट जाएगा। अभी के टाइम में जो है सो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, जिसकी वजह से हैकर लोग जो यूज़ करने के बाद जो है सो उसके सारा डेटा को हैक कर लेता है। कार्ड की सारी डिटेल उसके पास होती है और वो जो है पैसा निकाल लेता है। इस तरीके से जो है अभी फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है और बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। तो आप लोग अगर इस वक़्त सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने से बिल्कुल भी बचें। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं चाहे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, टीमो हो या और भी कई सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं। जब आप उससे शॉपिंग करते हैं तो उसके पास जब आप कार्ड से पैसा कटवाते हैं तो आपका डेटा उसके पास हो जाता है। यानी कि सेव हो जाता है आपका डेटा, आपके कार्ड की सारी डिटेल उसके पास हो जाती है। फिर बाद में होता है कि हैकर जो है उसी को यूज़ करता है, जो भी साइबर क्राइम करता है और जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, वो लोग उसका यूज़ करके आपके बैंक को खाली कर देते हैं और आपको खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं होता। तो किस तरह से जो है सो आपको अपने बैंक के एप्लीकेशन में जा करके शॉपिंग वाले ऑप्शन को जो है सो आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो है सो आपके बैंक पे कार्ड पर जो है सो ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर जाकर के उसको बंद कर दीजिए और जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग की ज़रूरत हो तभी आप उसको ऑन कीजिए और जब ज़रूरत खत्म हो जाए तब जाकर के आपको जो है उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जो है इस तरह का बहुत ही ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। लोगों के अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, उनको खबर भी नहीं हो रही है। कुछ भी पता नहीं चल रहा और उसके बैंक से जो है सो पैसा कट जा रहा है। तो इस तरह की खबरें जो है सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है इस वक़्त। बहुत सारे लोग जो है सो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन उसके कार्ड का सारा डेटा उसके पास हो जाता है। बाद में जो कंपनियाँ होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाली कंपनियाँ, वो जो है सो आपके डेटा को बेच देती है। यानी किसी साइबर वाले के पास, यानी वो किसी जो है सो फ्रॉड के पास और किसी भी इस तरह का जो लोग काम करते हैं, साइबर फ्रॉड करते हैं,
उन लोगों के साथ बेच देती है आपका डेटा। बाद में आपका बैंक जो है अनसेफ हो जाता है, आपके बैंक से पैसा कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, कुछ खबर भी नहीं होती है। तो आपको इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचना है और सतर्क रहना है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से हमेशा बचना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों का जो कार्ड होता है इस वक़्त सऊदी अरब के अंदर अल राजी का हो या कई सारे एटीएम जो होते हैं, वो वाईफ़ाई सिस्टम होता है, यानी कि मदर अटैच होता है, वो ऑटोमैटिकली पैसा कट जाता है। अब अगर किसी भी दुकान पर या किसी भी जगह अगर आप पेमेंट के लिए जाओगे तो ऑटोमैटिकली पैसा कट जाता है। इस सिस्टम को भी आपको जो है सो ऑफ रखना है, यानी कि वाईफ़ाई वाले ऑप्शन को भी आपको ऑफ रखना है, क्योंकि आप जब अपना कार्ड कहीं पर भी दोगे ना तो आपको जो है सो वहाँ पे कार्ड का पिन माँगना ज़रूरी है, आपको पिन याद होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में होगा ये कि आपका अगर कार्ड कहीं पे गिर गया या खो गया या चोरी हो गया तो आपके कार्ड से कोई भी पैसा उड़ा ले जाएगा और कोई खबर भी नहीं होगी आपको। सिर्फ़ मैसेज देखते रहिएगा लेकिन आपके कार्ड से पैसा चला जाएगा और आपको जो है सो पता भी नहीं लगेगा। इसलिए जो है सो प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी हो, अगर आपका रूम पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ जो इन सारी चीज़ों को आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना और प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इस वक़्त जो है सो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइबर बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस तरह का काम। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त जो है सो मेरे 2 दोस्त के साथ ख़ास तौर पर हुआ ऐसा, उसके अकाउंट से पैसा कट गया है और वो लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग नहीं किए थे। काफ़ी ज़्यादा होता है कि जो भी अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, आप लोग जो ऑनलाइन बहुत सारे लोग खाना ऑर्डर करते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्डर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मँगवाते हैं। ऐसे में कार्ड से ही पेमेंट करते हैं तो उनका कार्ड सेव हो जाता है। और बहुत सारे लोग करते हैं कि जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है उस एप्लीकेशन की तो वो डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पहले उस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाना है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उसको डिलीट कर देते हो, यानी कि अनइंस्टॉल कर देते हो, तो आपका डेटा उस एप्लीकेशन के पास रह ही जाता, हो ही जाता है। सबसे पहले अगर आप डिलीट करना है तो उसके उससे लॉग आउट हो जाइए, अपनी सारी डेटा को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, उसके बाद से उस एप्लीकेशन को आपको उड़ा देना है। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करने से पहले आपको बहुत ही सोच लेना है और जो आपका मेन बैंक है उसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं देनी है। आपको हमेशा 1, 2 या 3 अकाउंट रखना है, जो कि छोटा-मोटा अगर कोई बैंक होता है उसकी डिटेल चल जाएगी, लेकिन जो आपका मेन बैंक होगा उसकी डिटेल कहीं भी शेयर नहीं करनी, कहीं भी नहीं देनी है। बहुत सारे लोग का जो सैलरी वाला बैंक होता है उसी को ऐड कर देते हैं किसी में भी, बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ और मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से उसके पास जो है मैसेज आया और बारी-बारी करके थोड़ा-थोड़ा पैसा उसके अकाउंट से कटता रहा। बाद में जाकर के जब मैं उसको बताया तो उसने कार्ड को लॉक किया। कि अगर आपके साथ भी इस तरह का हुआ होगा या हो रहा होगा या होने वाला होगा तो आप अपने कार्ड को सबसे पहले लॉक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा, मैं आप दे दूँगा यहाँ पे। आप इस ऑप्शन वाले जाकर के कार्ड को लॉक कर दीजिएगा और अगर मुश्किल है तो आप परमानेंट लॉक कर दीजिएगा कार्ड को। परमानेंट लॉक करने के बाद जो है सो आप दूसरा जो है सो कार्ड अपना अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका कार्ड होगा उसको जो है सो परमानेंटली जो है सो ब्लॉक कर दें।